कभी सोचा है कि हमारे शरीर की हर हरकत, हमारे दिमाग का हर एक विचार, इसे पावर कहाँ से मिलती है? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छुपा है जो हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देती। तो चलिए, आज हम गोता लगाते हैं जीवन के इसी सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कोशिका की दुनिया में। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक, इस धरती पर हर जिंदा चीज में एक बात कॉमन है। पता है वो क्या है? वो सब बने हैं इन्हीं छोटी छोटी लेकिन कमाल की जटिल और मौलिक इकाइयां से, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकाएं। तो सवाल यह है कि हमें इस छिपी हुई दुनिया के बारे में पता चला कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खोज से। लेकिन ये वो खोज थी जिसने बायोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा रखा, और जो उन्होंने देखा उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें दिखाई दी छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स, और बस उसी पल सेल बायोलॉजी के पूरे फील्ड का जन्म हो गया। अब मजे की बात यह है कि हुक असल में पौधे की मरी हुई दीवारों को देख रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में एक पूरे ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि असली जीवन हमारे आंखों की पहुंच से कहीं ज्यादा गहरा है। हुक की वो खोज तो बस एक चिंगारी थी। उसके बाद तो जैसे खोजों की झड़ी लग गई। कुछ ही सालों में ल्यूवेनहॉक जैसे साइंटिस्ट्स ने पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देख लीं, और फिर श्लाइडन और श्वान ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की हर जीवित चीज, हर एक कोशिकाओं से ही बनी है। यहीं से हमारे आज के सेल थियरी की नींव पड़ी। तो इन सारी अलग अलग खोजों को जब एक साथ जोड़ा गया तो बायोलॉजी के सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक सामने आया, सेल थ्योरी। ये 3 बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही गहरे आइडियाज का सेट है जो असल में ये बताते हैं कि जीवन है क्या। तो इसे ऐसे समझते हैं। पहला, हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो या कोई पौधा, कोशिकाओं से बनी है, ठीक वैसे ही जैसे कोई किताब शब्दों से बनती है। दूसरा, जिंदा रहने के लिए जो भी काम जरूरी है, सांस लेना, सोचना, कुछ भी, वो सब इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होता है। और तीसरा, नई कोशिकाएं कहीं हवा से नहीं आ जाती, नहीं, वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के बंटवारे से ही बनती हैं। आप इसे जीवन का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अच्छा, तो एक कोशिका के अंदर होता क्या है? क्या ये बस एक खाली कमरा है? बिल्कुल नहीं। एक कोशिका को एक हलचल से भरे छोटे से शहर की तरह समझिए, और इस शहर में अलग अलग काम करने के लिए खास स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल। हर एक का अपना एक जरूरी काम है। तो चलिए इस शहर की बाउंड्री से शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट और फ्लेक्सिबल गेटकीपर है, एक बाउंसर की तरह। ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देता है, कचरे को बाहर फेंकता है और खतरनाक हमलावरों को बाहर ही रोक देता है। इसकी यही खासियत, जिसे हम सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं, कोशिका के अंदर के नाजुक बैलेंस को बनाए रखने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब शहर के बीचों बीच चलते हैं, जहां है इसका कमांड सेंटर, न्यूक्लियस। यहीं पर जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट, यानी हमारा डीएनए, संभाल कर रखा होता है। यही जेनेटिक कोड कोशिका को बताता है कि उसे क्या बनना है, क्या काम करना है और कब डिवाइड होना है। मतलब ये पूरे ऑपरेशन का अल्टीमेट कंट्रोलर है। तो क्या ये सारे सेल सिटी एक जैसे ही बने होते हैं? इसका जवाब है नहीं। जिंदगी ने 2 मेन आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार किए हैं, और हर एक की अपनी अलग पहचान है। एक तरफ है प्रोकैरियोट्स। इन्हें एक छोटे सिंगल रूम स्टार्टअप की तरह समझिए। सब कुछ बस एक ही जगह पर मिला जुला है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोट्स। ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन की तरह हैं। यहाँ एक प्रॉपर हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस और कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी ऑर्गेनेले हैं, जिनमें से हर एक अपना खास काम करता है। यही कमाल का ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट्स को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बनाता है। और मज़े की बात यह है कि इन कॉर्पोरेशनों के अंदर भी बहुत वैरायटी है। ज़रा पौधे और जानवर की कोशिकाओं को ही देख लीजिए। पौधों को सीधा खड़ा रहने के लिए एक मजबूत सेल वॉल चाहिए, जबकि जानवरों की कोशिकाओं को लचीला होना पड़ता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो उनके अपने सोलर पावर प्लांट की तरह काम करते हैं और सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं।
ये एक ऐसी चीज है जिसकी जानवरों को जरूरत ही नहीं। तो रॉबर्ट हुक के देखे हुए कॉर्क के उस छोटे से कमरे से लेकर हर यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर बसे एक पूरे शहर तक हमने ये तो देख लिया कि कोशिका ही असल में जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। ये एक ही वक्त में एक फैक्ट्री भी है, एक ब्लूप्रिंट भी और एक गेटकीपर भी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये अरबों खरबों छोटे छोटे शहर एक साथ मिलकर एक पूरे जीव को बनाने के लिए आपस में बात कैसे करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं?